नमस्ते सभी को। मैं प्रदीप जे चेगरी इंफ्रा की तरफ से। आज हम राजकोट आए हैं। हमारा इधर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। मेरे साथ पार्थ भाई है, उनसे हम बात करेंगे। पार्थ भाई, प्रोजेक्ट के बारे में नमस्ते। मेरा नाम है पार्थ पटेल और यहाँ राजकोट के थोड़े नज़दीक एक गांव में हमने एक जो 2 एकड़ में लगाया हुआ है, जो जय चेगरी इनका द्वारा लगाया गया हमारा जो फार्म है, वहाँ पे आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या क्रॉप लगा सकते हैं। तो चलिए, तो दिखाते हैं अंदर। तो अभी हम स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं। अभी पार्थ भाई, ये कितने एकड़ एरिया में आपका जो नेट हाउस लगा है? ये जो हमारा नेट हाउस है वो 2 एकड़ में लगा हुआ है और 2 अलग-अलग यूनिट्स किए हुए हैं, एक एक एकड़ में। और ये स्ट्रक्चर की हाइट और ये डबल लेयर नेट हाउस है ना, तो उनके बारे में जो हमारी जो स्ट्रक्चर की हाइट है वो टोटल 5 मीटर है। आमतौर पे जो शेड नेट हाउस होते हैं फ्लैट रूफ वाले, उसमें 4 मीटर की हाइट होती है। पर कंपनी ने हमको सजेस्ट किया हुआ था कि 5 मीटर की हाइट कीजिए। तो उसमें क्या होगा? अभी जनरल हम पता है कि 4 मीटर हाइट के नेट हाउस होते हैं। इसमें 5 मीटर हाइट से क्या होगा कि गर्मियों में हमारे जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया है, उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाएगा। तो उसमें 5 मीटर हाइट की वजह से वेंटिलेशन वो थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये डबल लेयर है, तो वो भी क्रॉप में 40 डिग्री के ऊपर समर टाइम में ये नेट पूरा आप देख सकते हैं कि इसको खोल देते हैं, तो उसमें क्रॉप खास करके जो कैप्सिकम है उसमें ये डबल लेयर नेट हाउस मस्ट है। तो आगे हम जानेंगे इसका मतलब प्रोजेक्ट बनवाने से पहले कि लोन का क्या होता है, लोन का और सब्सिडी का वो कैसा रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लोन और सब्सिडी का सबसे पहले तो सब्सिडी जो है वो मिलती है एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, या फिर स्टेट के जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड होती है, वो दो में से कोई एक बोर्ड में से हमको सब्सिडी मिल सकती है। जो उनकी दोनों की जो परसेंटेज रेट होती है वो टोटल कॉस्ट का 50% वो लोग तक का वो लोग सब्सिडी देते हैं। उसके बाद अगर बात करें लोन की, तो लोन जो हमारी नेशनलाइज बैंक होती है वो हमको प्रोवाइड करती है। ये लोन जो होती है एग्री इंफ्रा फंड्स के अंदर, जो लोन का जो टाइप होता है उसके अंडर में होती है। इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बैंक का 9% रहता है, पर उसमें भी 3% हमको गवर्नमेंट एड देती है इंटरेस्ट रेट पे। तो हमको जो फार्मर को जो है वो 6% पे इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा जो लोन का होता है। और जो टोटल कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का, उसका 75% मनी जो होता है वो बैंक प्रोवाइड करती है और 25% जो होता है वो फार्मर को निकालना होता है उनकी ओर से। और बात करूँ लोन का, तो वो नेशनलाइज बैंक से होगा और जो कंपनी होती है वो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देती है हमको, जो पूरा जो प्राइस कोटेशन और सब कुछ होता है उसके रिलेटेड। वो कोटेशन लेके फिर हमको जाना होता है बैंक पे, और बैंक फिर हमको सब कुछ गाइड वो अपने आप करती है कि अब आगे क्या प्रोसेस होगा और वो सब कुछ। चलिए, अब आगे हम क्रॉप के बारे में और एग्रोनॉमी रिलेटेड जो भी है वो बातें जानेंगे। आगे अभी क्रॉप के बारे में थोड़ा बताइए कि इसमें ये आपका कितना सेकंड क्रॉप है आई थिंक। हाँ, ये हमारा तो second इससे crop। पहले क्या लगाया था, ये कितने दिन का प्लांट हुआ और उसके बारे में थोड़ा। जो पहली जो रजिस्टर्ड हमारी जो क्रॉप थी, जो हम डीपीआर में हमको डाल के हमको बैंक में और सब्सिडी में दोनों में हमको डालना होता है, वो हमारी जो खीरा ककड़ी होती है, कुकुम्बर जो होती है, वो इंग्लिश कुकुम्बर हमने लगाई हुई थी इसमें। और सबसे पहले हम बात करें तो उसको लगाने से पहले कंपनी आप रिप्रेजेंटेटिव लोगों उन लोगों ने आके हमारी सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग और वो सब कुछ इन लोगों ने किया था। हाँ जी, अभी मैं पार्थ भाई को थोड़ा रोकूंगा कि इसमें आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अपना सॉइल और वाटर टेस्ट वो सबसे पहले करोगे, क्योंकि वही मेन है आपका। तो वही आपका क्रॉप जो कैसा होगा, पानी है वो आपका मेन है, तो सबसे पहले वो आपका मस्ट है। अभी क्रॉप के बारे में बात।
क्रॉप की बात करें तो कुकुम्बर जो थी वो हमने लगवाई थी मई महीने में लगाई थी। और जो समर होती है, समर में उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, मतलब फास्ट होती है। तो वो करीबन 30 दिन में उसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है कुकुम्बर का, और वो प्रोडक्शन चलता है 2 महीने तक समर में। तो 3 महीने की टोटल हमारी वो साइकिल रही थी। उसी दौरान हमारा जो सब्सिडी का पहला जो इंस्पेक्शन होता है वो भी हमारा हुआ था। उसमें भी वो रिक्वायरमेंट होती है कि जब वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आए तो उसमें हमारा जो फ्रूट होता है वो लगे हुए होने चाहिए क्रॉप में। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने कंपनी के साथ बातचीत करके सब साइकिल हमने अरेंज की हुई थी। और सब कुछ बढ़िया एकदम साइकिल हमारे यहाँ रही थी। कुछ जो बाहर धूप के कारण जो क्रॉप में जो कुछ भी बिगड़ता है वो अंदर उसका जो हमको होता है वो सॉल्यूशन मिल जाता है हमको। अब सब्सिडी का ना वो इंस्पेक्शन सब पहले क्रॉप में हो गया था आई थिंक, और सब्सिडी का अभी ये दूसरा क्रॉप है कैप्सिकम का। तो ये आपने प्लांट लगाए थे कि कितने दिन के हुए, हार्वेस्टिंग कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमने लगवाए थे सितंबर महीने का स्टार्टिंग में लगवाए थे हमने एक स्ट्रक्चर में रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम दो मिक्स किया था, आधा एकड़ में, आधा एकड़ में। और वो दूसरा जो यूनिट है उसमें पूरा हमने ग्रीन कैप्सिकम का लगाया था। और करीबन कुकुम्बर हो या कैप्सिकम हो, दोनों एक एकड़ में 8,500 से 9,000 प्लांट तक लगते हैं इसमें आमतौर पे। और 40 सेंटीमीटर की अगर आप दो क्रॉप के बीच में जगह छोड़ दे तो 8,500 से 9,000 क्रॉप लग जाते हैं। क्योंकि इनको क्या है, फिर जगह भी तो देनी पड़ती है एयर सर्कुलेशन वेंटिलेशन के लिए। अगर सब भरा भरा करेंगे तो वो अपना ही काम खराब हो जाएगा फिर। तो उस हिसाब से 8,500 से 9,000 प्लांट लगाए थे, सितंबर में लगाया था हमने। जो ग्रीन कैप्सिकम है उसका जो हार्वेस्टिंग वो 50वें दिन में चालू हो गया था। 50वें दिन में ग्रीन चालू हो गया था। और जो रेड कैप्सिकम है वो 80 दिन से शुरू हुए थे। और येलो जो थे वो 4-5 दिन, थोड़ा देरी से 85 डेज पे उन्होंने कलर आ गया था उसमें, येलो कैप्सिकम में हमारा। और आगे अभी मतलब कौन सी मार्केट जा रहे हैं, और एवरेज प्राइस उसके बारे में थोड़ा बताइए। बात करें सीजन की, रेड येलो कैप्सिकम है जो हमें जो मिले वो 130-150 रुपया तक का हमको इस सीजन में हमको भाव मिला है। और ग्रीन कैप्सिकम का जो है वो 60 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए तक भी मार्केट गई हुई है। ठीक। और अभी कलर का मार्केट थोड़ा 70 के आसपास है, मतलब दिसंबर एंड में अभी तो सीजन थोड़ी डाउन जाती है, 70 के आसपास तो आ जाता ये है। भी मतलब है कि देखिए आप 150 रुपये किलो भी बिकेगा आपका, और 70 रुपये किलो भी बिकेगा। तो उसमें लमसम आपका 70 से 80 कलर कैप्सिकम का बन के एवरेज निकल जाता है। कई वीडियो में आप देखते हैं 150-200, वो मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी सीजन होता है। आपका मेन फोकस जो है वो हार्वेस्टिंग पे रहना चाहिए कि क्रॉप कैसे हेल्थी रहे, हार्वेस्टिंग कैसे निकाले, उसके बारे में। तो अभी आप मेरे हिसाब से लगभग एंटी रेन का भी प्लानिंग है आपका। हाँ, इसमें वो भी अभी तो डिजाइन वो कंपनी डिजाइन बना रही है। उन लोगों ने हमको, हम बारिश से परेशान थोड़े हुए हैं इसमें, नेट हाउस है इसलिए। तो उन लोगों ने बोला कि सॉल्यूशन कुछ निकालता है, तो कुछ एंटी रेन का डिजाइन बना रहा है। और फिर लगाने के बाद देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है उसका, कैसे लगता है। इसमें मतलब हाइब्रिड मॉडल टाइप आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी ये नेट हाउस है उसके ऊपर पूरा एंटी रेन हो जाएगा, तो गर्मियों में भी वो पोली हाउस रहेगा आपका। तो क्या होगा, गर्मियों में हमारे जो गुजरात रीजन है इधर टेम्परेचर बहुत जाता है, 45 के अबव चला जाता है। तो अब एंटी रेन रहेगा तो बारिश में भी वो बेनिफिशियल है। मानसून टाइम पे अर्ली प्लांटेशन हम इसमें कर सकते हैं। और गर्मियों में जो पोली हाउस में एक्सट्रीम हीट हो जाती है, तो वो चीज़ इसमें साइड में वेंटिलेट रहेगी, तो वो भी समर टाइम पे भी हम इसमें क्रॉप ले सकते हैं। तो पार्थ भाई, आपका ये लगभग लगाए हुए 1 साल हो गया है और दूसरा क्रॉप है आपका। तो कंपनी के बारे में क्या फीडबैक है आपका, कि ओवरऑल आपका फार्मिंग, प्रोटेक्टेड फार्मिंग, उसके बारे में क्या मतलब फीडबैक है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कंपनी के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर जो लगाया हुआ है, हम एक आंधी भी हमने इस स्ट्रक्चर ने देख ली है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रक्चर तो अच्छा बनाया है जयच वालों ने। और
सब स्टार्टिंग सब्सिडी की प्रोसेस के बारे में और सब कुछ गाइडेंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा गाइड किया उन्होंने। हमने रिव्यूज पहले आए थे हमको कि सब्सिडीज में प्रॉब्लम होती है कहीं कहीं जगहों पे, और हम इनके कंपनी हमारे केस में कुछ रुकावट नहीं आई थी, टाइम पे सब कुछ इंस्पेक्शन हो गया था, इंस्पेक्शन के बाद 4 महीने में सब्सिडी भी आ चुकी थी, और पूरा पूरा सपोर्ट रहा था कंपनी का हमारे ऊपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और बहुत अच्छा उन लोगों ने एग्रोनॉमी सर्विस भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, 1 साल की ऑन साइट एग्रोनॉमी सर्विस हमको प्रोवाइड की थी कंपनी ने। तो एग्रोनॉमिस्ट भी बहुत अच्छे हैं उनके, और अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमारे जो साइकिल हमको जो प्रोडक्शन मिलता है वो देख के मालूम पड़ जाता है कि फिर जो हम जिसके लिए हमने ये चीज हमने बनाई है लगाई है वो सक्सेसफुल रही है सर। तो थैंक यू भट्ट भाई, जय जय ग्रीन इंफ्रा की तरफ से मैं तो सभी किसान भाइयों को थैंक यू।